कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डाले प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप सबों के स्वागत है। संगवारी हो आज के ये क्रम में मैं हवा आप मन के संगवारी रामविलास पटेल झोकाओ मोर डहाले राम राम जय जोहार। संगवारी हो हर एक शनिवार के हमन कुछ ऐसे विषय लेके आथन समसामयिक रहते और यह हमर किसान संगी जौहरिया मन बर भी लाभप्रद रहते। ऐसने में ये दारी हेलो किसानवाड़ी के विषय हावे अतिरिक्त आय के लिए बकरी पालन प्रबंधन तथा चारा उत्पादन एवं संरक्षण। संगी हो ये विषय हावे और एमा उपस्थित विशेषज्ञ हावे जानकारी देवर डॉक्टर RN बंजारे पशु चिकित्सा सहायक संलग्न शासकीय पशु चिकित्सालय खरसियाले। तो बंजारे सर आप मन के हमार कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। तो संगवारियों देखा पहुना हमारे बीच में आ गिना और हमन जैसे कि विषय हावे अतिरिक्त आय बर बकरी पालन प्रबंधन। तो हम शुरुआत करबो कि गरीब के गाय भी कहा जाते बकरी ला। तो बकरी पालन के का संभावना नजर आते आप मला हमार रायगढ़ जिला या हमार छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हमन बात करतन तो ये बता। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश है बकरी पालन के लिए बहुत उपयुक्त है, अनुकूल जलवायु है यहाँ के। और भौगोलिक रूप से जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है या छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग है या बस्तर के पठार क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में हमन बहुत अच्छा से बकरी पालन करके अतिरिक्त आय कमा सकत हन। काहे कि बकरी पालन में ज़्यादा खर्चा या फिर बहुत ज़्यादा कोई हमला पूंजी लगाए के जरूरत नहीं पड़े। अच्छा, यानी ग्रामीण क्षेत्र में अगर अर्थव्यवस्था ला सुदृढ़ करना है और आगे बढ़ाना है, आम आदमी के जीवन स्तर भी ऊंचा उठाना है तो बकरी पालन बहुत ही कारगर व्यवसाय साबित हो सकत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कारगर व्यवसाय हो सकत है। एला अपन बेरोजगार पढ़ाई छोड़े हुए बच्चा है या बुजुर्ग अपन महिला है या फिर सियान है अपन पुराना जो बुजुर्ग हो गए वो भी कर सकत हैं। जो भूमिहीन है या सीमांत कृषक है वो भी एला बकरी ला रख के अपन अतिरिक्त आय कमा सकत है, अपन खर्चा चला सकत है, रोजी रोटी साधन के एक जरिया बना सकत है। जी, तो ये तो बतावा कि बकरी पालन कराओ, लेकिन बकरी पालन में अतका नस्ल भी है कि ओला भी तो हमरा ध्यान में रखना पड़ी, ओकर नस्ल चुनाव भी है बहुत जरूरी। तो ऐसे का नस्ल हावे जो हमार क्षेत्र पर उपयुक्त हावे? बिल्कुल बिल्कुल, बकरी पालन ऐसे एक सबे नस्ल लत नहीं रखे जा सके। हमार मुख्य रूप से एक देसी नस्ल है जो भारतीय नस्ल कहे जाते हैं और विदेशी नस्ल। तो हमन अपन देसी या अपन भारतीय नस्ल पहली प्राथमिकता देबो। हम अपन छत्तीसगढ़ के भी नस्ल है जेखर नाम अंजोरी बकरी कही थे। यह मैं सुने रहे कुछ अभी ज्यादा दिन नहीं हुए से। हाँ, एला अभी 4 साल होए है, 4-5 साल पहली ही। जो अनुवांशिक रिसोर्सेस है वहां से एला पंजीकृत किए गए है। और ए हर अपन लोकल बकरी अच्छा अनुकूलित है माहौल में, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा है और मुख्य रूप से मांस के लिए ही पाले जाते। एला पाल के और जो चराई पर मतलब वो चरा के या फिर अपन जो खेती के भूसा पैरा है वही खिला के समझ ले, फसल ला खिला के जो फसल के अवशेष है तेला खिला के पालन किया जा सकत है। मतलब स्थानीय स्तर में उपलब्ध संसाधन ले है ना, इला विकसित किए जा सकत है, पालन किए जा सकत है। बिल्कुल बिल्कुल। संगवारी के बीच में फोन आवे। हेलो किसान वाणी। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार जी, संगवारी स्वागत है भैया। जी भैया, योगेश जांगड़े सिरवा बांधा बेमे तरले बोला था। योगेश जांगड़े जी बेमे तरले। हाँ भैया। हाँ, कैसे ठंडा कैसे भैया? ठंडा तो बने भैया, पिछला कुछ साल से ज्यादा है इधर ज्यादा लागत है। हाँ। अब चला देखा जाड़ा में जाड़ नहीं करी, पानी में पानी नहीं गिरी तो कैसे बनी है ना। लेकिन तो कुछ ज्यादा लागते तो लागते है कि ये साल ज्यादा हवे ऐसे करके।
तो हमारा ऐसे विषय हवे कि ग्रामीण क्षेत्र में या किसान मन बर अतिरिक्त आय बर बकरी पालन प्रबंधन कैसे करबो, पशुपालन करें तो चारा प्रबंधन कैसे करबो, का संरक्षण कैसे करबो, ये विषय हवे आज के। हाँ हाँ, का जानना चाहता? यही जानना चाहूँ भैया जी से, कोनो पहली बार मान लो बकरी पालन करना चाहते तो मन ला कौन ढंग ले मतलब सरकार ले सहायता मिल सकत है और कतेक राशि ले शुरुआत करे सकत है? अच्छा अच्छा, चला विशेषज्ञ आप मन के बात ला सुनिन ना। जांगड़ी जी, आप मन पहली बार बकरी पालन व्यवसाय करना चाहत हो तब एक राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना चलथे। हाँ, ओखर लक्ष्य आथे समय समय में। अब लक्ष्य ही अप्रैल जो ए वित्तीय वर्षक समाप्ति के बाद, तो वहाँ के आप बेमे तरह में उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं से मिल के आवेदन कर सकत हो। ओमा 13 बकरी और 2 बकरा की स्कीम है। एसी एसटी बर 60% छूट सीमा है। एक राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना हो गए, दूसरा हो गए राष्ट्रीय जिला नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कहते हैं, जेकर अंतर्गत आप मन 5 लाख से 25 लाख तक के लोन लेकर के उद्यमिता विकास ऐप में आप जाके आवेदन कर सकत हो। ओखर विभाग के एक्सपर्ट आदमी हा प्रोजेक्ट बना दी और आप बैंक से लोन लेकर के ओखर माध्यम से आप मन शुरुआत कर सकत हो। आपके पास खुद के जमीन होना चाहिए। 3 दिवसीय बकरी पालन प्रबंधन के प्रशिक्षण भी होते हमारे पशुपालन महाविद्यालय में। अच्छा अच्छा, वहाँ से आप मन प्रशिक्षित भी हो सकत हो। ठीक है संगवारी, देखा आप मन लोन लिया, लोन ले के पहली है ना, आप मतलब ज्ञान होना चाहिए कैसे पालन करना है, का करना है। तो एक बार कृषि विज्ञान केंद्र होते या पशु विभाग होते, उन प्रशिक्षण के भी आयोजन करते हैं। तो ओला लेके फिर आप मन वहाँ से प्रमाण पत्र लिया, तो प्रमाण पत्र भी आप मन बर लोन बर या आगे जो भी आप मन स्कीम के लाभ लेना चाहते तो वो काम करते है ना। और इनमें का नस्ल के पालन करना चाहिए, जानना चाहिए? हाँ भैया, हाँ, नस्ल के लिए अपन जो छत्तीसगढ़ी नस्ल है ना, अंजोरी नस्ल ओला रख सकत हो। ब्लैक बंगाल बहुत अच्छा नस्ल है, बीबीजी कहे जाते। सिरोही बकरी है, बर्बरी बकरी है ना, जो अपन अच्छे से यहाँ छत्तीसगढ़ के माहौल में पालन किए जा सकते। अब एक दरी अल्पाइन है, बीटल है और जमुना पारी जैसे लाहो तो बीमारी ज़्यादा लगते, वो में फिर प्रबंधन सही नहीं कर पाओ तो फिर नुकसान हो सकत है, बैठ सकत है बकरी पालन। हाँ, जैसे गाय में चितकबरा गाय रही थे जानता, करिया और पर्रा एचएफ कहते हैं। यह थोड़पुन बहुत अच्छा एक देख रेख प्रबंधन करना पड़ते, गोरस ज्यादा देते देला। और हमारे जो गांव में रहते हैं देसी में रहते, साहीवाल रहते, रेड सिंधी या हरियाणा, ये नस्ल के गाय मन जो है दूध कम देते, लेकिन इमन के पोषक तत्व प्रबंधन कम करना पड़ते, खान पान कम कराना पड़ते। ठीक है, तो ये नस्ल मन के आप मन चयन कर सका था। और समय समय में हमारे ऐसे फोन इन कार्यक्रम और होते, यहाँ से भी जुड़ के लाभ ले सका था। ठीक है योगेश जी, हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब फोन कर एक बार। हाँ, संगवारी के फोन ला ले लिया जाए। हेलो किसानवाड़ी। हेलो, हाँ पटेल भैया, मोर माया भरे राम राम। माया भरे राम राम, स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी माँ जी। मैं नवागढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया। अच्छा अच्छा, पूरा बेमेतरा के फोन आवत है हमार डहार पहली आ रही से योगेश जांगड़े जी के। अच्छा अच्छा भैया, हाँ, नारायण प्रसाद वर्मा जी के भी फोन आगे। स्वागत है, अभिनंदन है कार्यक्रम में भैया। हाँ भैया। हाँ तो डॉक्टर भैया राम राम। राम राम, जय राम। और बताओ भैया, जैसे मैं देसी बकरी पाले हवा। हाँ हाँ, और एला खुला में चराए पर ढील देता भैया, चराता हूँ कहे जाए। हाँ हाँ, अब भैया मैं आपने पूछा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से प्रजाति के बकरी हवा जेकर पालन हमन कर सकते, और एकर बर चारा प्रबंधन के संग एकर संरक्षण कैसन ढंग ले करी, यही जम्मो बात ले पूछे बर आपने फोन लगाए हूँ भैया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है। आप मन पहली तो लोकल अपन छत्तीसगढ़ी बकरी है ओला रख सकत हो, है ना। हाँ भैया, सिरोही बकरी है, बर्बरी बकरी है, ब्लैक बंगाल है। हेलो, हाँ जी हाँ जी,
हाँ भैया। हाँ, ब्लैक बंगाल है, गंजम है। हाँ भैया, ये कुछ अपन बकरी है और आसपास के अपन जो प्रदेश के सीमस लगे हुए प्रदेश के है वहाँ के भी बकरी है। जैसे गंजम है अपन उड़ीसा क्षेत्र के, जेकर अनुकूलन क्षमता बहुत अच्छा है। ये मतलब रख के आप मन बिल्कुल 7 से 8 घंटा दिन में चराई करके ओला कम लागत में अच्छा पालन पोषण करके आप मन फायदा ले सकत हो। हाँ भैया, हाँ। और इखर चारा प्रबंधन के बात ऐसे है कि आप मन फसल में जैसे कि भूसा है, लाखड़ी भूसा हो गए, चना भूसा, बटरी वगैरह भूसा है, ओला दे सकत हो। हरा चारा में जैसे कि मक्का है, ज्वार है, अभी ठंड के समय में बरसिम, लूसरना वगैरह हो गए, ओट हो गए, एला आप मन उगा के और कटिया बना के ओला दे सकत हो बकरी ला, जेखर से ओखर बहुत अच्छा बढ़वार होही और आप मन बहुत अच्छा से ओखर खान पान ला प्रबंधित करके पालन पोषण कर सकत हो। दूसरा बात ऐसे है कि रखना भी है घर में तो 300 से 400 ग्राम दाना आप मन प्रति बड़े जो बकरी है, गाभिन है या फिर बच्चा देने वाली कंडीशन में आगे है वो बकरी मतलब भी कर सकत हो आप मन, है ना। दाना भी आप मन के पास साधन हो ही तो बनाए जा सकत है। मक्का के भाग कुछ है, कुछ जो धान के जो कोढ़ा कहे जाते समझ लो, सोयाबीन के मिल है और कुछ अलसी सरसों के खली है, खड़िया है, आप मन के नमक है, मिनरल मिक्सचर के इसे एक निश्चित अनुपात में मिला के आप मन घरे में पशु आहार या चूनी दाना बना सकत हो। चूनी यानी जैसे कि दाल वाल के छिलका हो गए, ये सब ला बढ़िया एक संतुलित अनुपात में मिला के आप मन ओखर आहार व्यवस्था, ओखर रातप के व्यवस्था कर सकत हो और मुख्य रूप से चराई से ही आप मन ओखर आहार व्यवस्था ला पूरा कर सकत हो। ठंड के समय में एकदम आवास व्यवस्था ला भी बताते ना कि ओकर जगह कैसन ढंग से होवे जिनमें हमन रख सकत रात निकाल के। जनरली का है बकरी मन थोड़ा ऊंचाई में रखना ज्यादा उचित रही थे, तो लगभग 3 से 4 फीट ऊंचा ओखर घर होना चाहिए जमीन के सतह से, या फिर आप मन समतल जमीन के नीचे में रखत हो तो फिर एक साइड है थोड़ा ढलान होना चाहिए ताकि ओखर पेशाब वेसाब ढूल जाए और एक नाली के थ्रू ओहर बाहर बह जाए। काहे कि नमी रही ही तो फिर नमी में और गीलापन में बकरी मन ला बीमारी ज़्यादा लगते और ओखर प्रबंधन सही नहीं हुआ है। हर कम से महीना में कम से कम एक बार फिनाइल से या फिर जो एंटीसेप्टिक घोल से धुलाई करना है फर्श के और दीवार ला चूना से पोताई करना जरूरी है। ये ओखर रख रखाव करना है और लगभग एक से बरसात में हम चराए पर ले जाते तो कुछ बीमारी के डर थे भैया, तो कौन कौन से ऐसे बीमारी जन बरसात में लग सकते हो मन ला? बिल्कुल बिल्कुल, देख बरसात ऐसे सीजन है वर्मा जी की सबसे ज्यादा बीमारी सीजन कोनो भी जीवित चीज हो, चाहे इंसान हो चाहे पशु हो, बरसात में सब ले ज्यादा बीमारी होते। तो एक तो जहाँ दलदली है, पानी भरे है, तेन जगह चरायल नहीं ले जाना है और थोड़ा सा जहाँ घोंघी वगैरह है या बहुत ज़्यादा रुके हुए पानी है इसे पानी पिलाओ तब भी बीमारी फैल ही। मुख्य रूप से जो बरसाती बीमारी में समझ सकत हो आप मन, ठंड लग गए तो सर्दी वर्दी होना ही है, ओला पेट की कृमि के समस्या होना है, और एकदम गीला है शरीर है तो मक्खी बैठी और कीड़ा वाले घाव लग जही, थोड़ा सा इंट्रोटॉक्सिमिया एक बीमारी है तेखर प्रकोप हो जही, पेट फूल एक समस्या जो अफरा कही थे बरसात में हरा चारा में वो पेट फूलना टिम्पेनी अफरा वो प्रॉब्लम ज्यादा परेशानी हो ही और पेट फूल के ही बकरी खत्म हो सकत है। तो कुछ बात ला बरसात के समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कुछ टीका आवत हो? बिल्कुल बिल्कुल टीका आथे अपना जो बकरी के प्लेग जिन PPR बीमारी कहे जाते ओखर टीका आप मन मई जून में लगवा सकत हो। 2 महीना के ऊपर के बच्चा से लेकर के सबे ला लगना है ओला ये टीका ला, और साल में एक बार जरूर लगना चाहिए। काहे कि बीमारी है मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा फैलते भी PPR है। दूसरा इंटेरोटॉक्सिमिया जो एक होते बीमारी
एला भी आप मन ला लगवाना जरूरी है। ओखर बाद बरसात के बाद जैसे बकरी मन के चेचक बीमारी है ना, ओखर भी टीका लगवाना जरूरी है। वैसी टिप के खुरहा चपका के जो टीकाकरण होते बरसात के बाद अगस्त सितंबर में, ओला भी लगवाना बहुत जरूरी है। बरसात के पहली गलघोंटू बीमारी भी बड़े जानवर मत होते, लेकिन बकरी मन में भी होते। ओखर भी टीका आप मन के मई जून, कम से कम जून महीना में तो लगवाई लेना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, आप बहुत सुघर जानकारी दे, जेकर ले हमार आय में जरूर वृद्धि हुई। भैया आप लोग बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, जय राम, नमस्कार। वर्मा जी आपो मला धन्यवाद हमन कहना, वर्मा जी आपो मला धन्यवाद कहना चाहबो। आप मन के माध्यम से दूसरा श्रोता संगवारी ला भी ये जानकारी है लाभप्रद होही उमन बर, और फोन करा हमार डहार एकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, जय जोहार। जय जोहार। तो बंजारे सर हमार चर्चा चलत रही से नस्ल के बारे में। नस्ल, हाँ। तो मुख्य रूप से अपन प्रदेश के हिसाब से जैसे कुछ ग्रेडेशन से, मतलब अच्छा नस्ल के बकरा और अपन देसी बकरी के क्रॉस से जो नस्ल बनाए गए हैं, समय समय में कब रोग प्रतिरोधक, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहा है और अनुकूलित रहा है लोकल चारा ला खा पी के, जिन्हा बढ़िया बढ़वार हो सके, जिनमें अच्छा मोटापा आ सके, और ओला हमार किसान भाई, बकरी पालक भाई मन बेच करके अपन अतिरिक्त आय कमा सकें। ऐसे नस्ल के चयन करना बहुत जरूरी है, जिनमें अपन लोकल जो बकरी, छत्तीसगढ़ी बकरी, दूसरा सिरोही बकरी के बात हुई से, बरबरी बकरी है, गंजम है, ब्लैक बंगाल है, ये कुछ बकरी मन है जो हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही उत्तम है। अच्छा, तो किसान भाई ये मतलब पालन करे बर नस्ल के चयन कर सकत हैं। तो जैसे हमन अगर हमन पालना चाहत हैं, नस्ल भी चयन कर लें, तो ओमन के कोठा या बाड़ा के हमन रख रखाव की बात करथन, तो कैसे ओमन बर रख रखाव पर ठौर रखना चाहिए? जैसे उत्तर ले दक्षिण में कोठा बनाना चाहिए, पूरब ले पश्चिम, इला जानबो, लेकिन पहले फोन लगाओ। हेलो किसान वाणी। हेलो, हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ पटेल भैया, राम राम का। राम राम का भैया। हाँ, मैं भानु प्रतापपुर, कांकेर जिला, भानबेड़ा मुंगवाल, भारत राम पटोटी बोलत हूँ भैया। हाँ, भारत राम पटोटी जी के स्वागत है। काका भानबेड़ा जी, भानबेड़ा मुंगवाल। हाँ, तो आप मन तो बकरी पाला खावा जी। हाँ, 15 बकरी पाले। हाँ, आप बंजारे साहब ला भी राम राम है। जय राम, बता। मैं 15 टन बकरी पाले हैं सर। अच्छा। 4 टन बकरा है, लेकिन देसी वाला बकरा है, एकदम ठीना टाइप के है। और अच्छा से परिवार खातिर खाए, चारा खिलाए में अच्छा से बढ़वार करे। अच्छा, का चारा खिलाया जाए? हाँ। आपके कांकेर क्षेत्र में, भानु प्रतापपुर साइड में तो वैसे वन क्षेत्र भी है ना? जी। तो चराए बर तो ले जात हो आप मन? हाँ। ठीक है, ओला रोज चरावो। अभी सुबह टाइम शीत में मत चराओ, धूप के बाद आप मन 9 बजे चराए ले जाओ। 7 से 8 घंटा बकरी ला चराना है। बकरी खोज के पत्ता ला और छोटे जो झाड़ी है ओखर ऊपर चढ़ के अपन आहार व्यवस्था ला खोज के, कारण बकरी ले खोजी भी कहे जाते, ब्राउजर कहे जाते। वो अपन चारा चर लेते, ओखर बाद भी जैसे छोटे बकरल के हो, 4 बकरा है बोले हो, तो 4 बकरा में वो बंधियाकरण कराए हो का? हाँ, हो गए है सबके। हाँ, ठीक है। ओखर बाद अब वो मतलब तैयार करना है। समय में आप लोग कृमिनाशक हर 2.5 से 3 महीना में आप लोग कृमिनाशक के दवाई देना है ना? और अपन वहाँ पशु चिकित्सक से थोड़ा हेल्थ चेक करवा लेना है, टीका लगवाना है। ओखर बाद जितना भी आप मतलब हरा चारा मिल सकत है, भूसा वगैरह मिल सकत, चूनी मिल सकत है, ओखर आप मन खान पान कराओ। मतलब गाभिन बकरी मतलब 300 ग्राम के दर से अतिरिक्त आप मन दाना दे सकत हो, और कृमिनाशक दवाई भी जो देना बहुत जरूरी है। ओखर साथ में मोटाए के लिए समझ लो कुछ खुराक वगैरह के पाउडर आते, वो आप मन, और लीवर टॉनिक है वो सब दे सकत हो। आयरन टॉनिक वगैरह आते, जैसे सार्कोफेराल वगैरह। टॉनिक मतलब जैसे काय में मिला के देना है सर? टॉनिक ला आप मन तो डायरेक्ट सिरिंज से पिला सकत हो, नहीं तो थोड़ा सा जो दाना या चूनी देवत हो ओमा भी मिक्स करके मिला के आप मन खिला दे सकत हो, जो टॉनिक मन ला।
पाउडर है, पाउडर ला थोड़ा लोई बना के खिला सकत हो, या फिर दाना वगैरह में मिक्स करके भी दे सकत हो। जी जी। ऐसे करके आप मन बढ़िया से पालन पोषण करो और संख्या बढ़ाओ। कुछ अच्छा नस्ल बकरा भी रखे हो आप मन? छोटे नस्ल है, ज्यादा नहीं, जैसे नस्ल सुधार के लिए 8 ग्रेडेड बकरा भी रख लो, सिरोही वगैरह के, है ना, या बर्बरी के। तो वो काहे कि आप मन के देसी बकरी से जो क्रॉस होही वो बच्चा थोड़ा ग्रेडेड बच्चा होही और बढ़िया बच्चा होही, जेकर बढ़वार भी बहुत अच्छा होही और आप ला जल्दी वह एक बेचे के लायक कंडीशन में उपलब्ध हो जाही, जेकर से आप ला आए होही। ठीक है पटोटी जी। जी सर, सुघर जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद। सुघर जानकारी के क्रम हावे, ऐसे हमन जानकारी के प्रयास रहते हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के उद्देश्य हावे कि किसान मन ला जागरूक करना, ओमन बर अच्छा ज्ञान लाभदायक कार्यक्रम लेके आना। जी जी। तो वास्तव में साहब जैसे कहा था कि उन्नत नस्ल बर आप मन ला जो अच्छा नस्ल है ओकर बकरा आप मन पालन करो, या विभाग से भी संपर्क कर सकता हो, है ना। समय में जैसे रही थे योजना में तो मन भी प्रदाय करते जी, तो आप मन के पूरा कहना चाहिए नस्ल परिवर्तन हो जाए पूरा बकरी मन के, या जो भी आप मन के पालन करत है जी। जी जी। ठीक है जी सर। हाँ, आप मन नियमित सुनता हमारे कार्यक्रम, हमार है ना। जी सर जी, नियमित सुनता। हाँ हाँ हाँ, चलो फोन करे कर पर बहुत बहुत धन्यवाद संगवारी। धन्यवाद सर, आप मन लगे। तो डॉक्टर साहब चर्चा चल रही से हमन पशुशाला ला कैसे बनाबो, एमन के रहवास ला। एक हर रहवास के लिए ऐसे है कि खपरेल के घर हो, पक्का घर हो, या कच्चा जो घास वास के मकान हो, ओमा भी बकरी पालन किए जा सकत है। और एक हर जो दिशा है बकरी हाउस बनाए के, वो हमेशा से पूरब से पश्चिम की ओर होना चाहिए, ताकि हवा के बढ़िया वेंटिलेशन मतलब कहे जाए ओला आदान प्रदान हो सके, और जो स्मेल है, जो दुर्गंध है ओखर गोबर के या फिर पेशाब के या बकरी के शरीर के जो गोटी स्मेल है तेखर से निजात मिल जाए। और एक चीज़ ये है कि एकदम कमर्शियल समझ ले कि बहुत संगठित तौर पे 100, 200, 500 बकरी के यदि पालन करना है तो एकदम गांव के बीचों बीच नहीं बनाया जा सके। अच्छा, संगवारी के फोन है। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी, मैं भगत राम पटेल बोला तुम भैया। हाँ जी भगत राम जी, कहाँ ले बोला था? मैं सिंगारवाड़ी घुटपुले बोला था। सिंगारवाड़ी कहाँ थी होते हर? ये है बिलासपुर से 10 किलोमीटर, ITI कोनी इंजीनियरिंग कॉलेज से 5 किलोमीटर आगे है भैया। हाँ एकदम आप मन सही बढ़िया लोकेशन बताया है संगवारी। हाँ संगवारी, तो आज नवा बछर में आप लोग पहली बार बात होते। हाँ हाँ, शुभकामना है। हाँ, आप लोग गाड़ा गाड़ा बधाई जाते। हाँ हाँ, आपके माध्यम से आकाशवाणी रायगढ़ केंद्र के जम्मू कंपियर साथी मल्ला राम राम जाते, गाड़ा गाड़ा बधाई जाते। धन्यवाद धन्यवाद संगवारी, आपो मल्ला शुभकामना है। हाँ बताओ जी भगत राम जी, क्या जानना चाहता? संगवारी आज के थोड़ा विशाल बताइए, हम सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, आज के विषय हवे संगवारी कि बकरी पालन प्रबंधन हमन कैसे करबो और चारा प्रबंधन कैसे करबो, गाय गरवा छेरी भेड़ी बकरी सबो बर। अच्छा, बहुत बहुत सुंदर आज विषय लेकर के आया। तो आज के पहुना वाला भी हमारी तरफ से राम राम जाते। राम 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 राम। हाँ, तो हम आज ये जानना चाहते रहे कि ठंड के मौसम है और ठंड के मौसम में जिन हमारे पशु मन है तो एकर मन के जिन पालन करे खातिर हमारा कौन कौन बात के सावधानी रखना है जेकर से हमारे पशु जिन्हें सुरक्षित रहे, और साथ में जिन गाभिन पशु है या फिर जिन अभी जने तेन पशु है उकर मन का हमन कौन टाइप के रखना है तेकर बारे में जानना चाहते रहे डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो पटेल जी, ऐसे है कि हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, ये साहब का कहा था सुना? हाँ हाँ सुना था संगवारी। तो ठंड के समय में जैसे हमन खुद अपन आपला जैकेट वैकेट पहन के, स्वेटर पहन के या साल ओढ़ के रहीथन, ठंड लगत है या सुबह के धूप तापथन, वैसी हमर जो मवेशी मन है ठंड से बचाव करना है। रात में शीत गिरथे, रात के तापमान ह बहुत कम हो जाते, एकर लिए जो हमन अपन अंदर में रह के कंबल उम्बल ओढ़े रहीथन वैसी टिप से समझ लो कि अपन पशु मन ला भी ओखर जहाँ रखथन जो कोठा बाड़ा है वहाँ ला आप पैरा के बिछावन या फिर बोरा के पाल बना के जो ठंड से बचाव किए जा सकत है। थोड़ा सा पक्का घर है तो
रूम हीटर या फिर गर्मी के व्यवस्था किए जा सकते हैं। अब ऐसे नहीं है कि आग जला के छोड़ दो, आगे लग जाए और जानवरें जल जाए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। सुरक्षा के साथ करना है। सुबह के थोड़ा सा धूप में छोटा बच्चा है, जैसे बकरी का बच्चा है या गाय भैंस के बच्चा है, रखना जरूरी है। सर्दी और निमोनिया हो जाए, निमोनिया हो गए तो फिर ओखर चलते नुकसान हो गए तो फिर हमार बढ़वार रुक जाते। दूसरा चीज़ ये है कि यदि नवजात बच्चा हुआ थे तो ओखर बढ़िया से नाक वाकला साफ करके शरीर के जो पानी ला कपड़ा से या पैरा से बोरा से रगड़ के साफ करना है। साफ करके पेयूस दूध पिलाना है जो नवजात बच्चा ला। और ओखर जो जैसे मुर्गी मन ला ब्रूडिंग टेम्परेचर में रखते हैं, वैसी छोटा बच्चा भी ला लाइट के सोर समय या 100 वाट बल्ब जला के रखना है। गर्मी में रखना है, मुख्य रूप से ठंड से बचाना है। और एक दो यदि जानवर है तो ला बोरा वोरा ओढ़ा के भी रख सकत हन। पुराना कंबल भी अब बहुत ज्यादा है तब प्रैक्टिकल रूप में संभव नहीं है, लेकिन एक दो के बात है। रही बात अपन जो ठंड के बचाव के लिए ऊपर छत है तेन में भी पैरा वैरा अभी तो पर्याप्त है, ओला डाल के नीचे फर्श में भी पैरा के बिछावन डाल के और ठंड से ऐसे ये कर दो, पैक कर दो कि ओला ठंड मत लगना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि हर समय पैक मत रहे, थोड़ा सा पाल ला खोलना भी है ताकि हवा के आदान प्रदान होवे। और ठंड में जो विंटर मैनेजमेंट कहे जाते नवजात बच्चा के या फिर बड़े जानवर के, ओला ध्यान में रखना है। एकदम सुबह के ठंड में या शीत में चरायल नहीं ले जाना है, काहे तापमान के कमी होए से भी हाइपोथर्मिया में या निमोनिया में बहुत ज़्यादा छोटे बच्चा है या फिर मवेशी के नुकसान होते, अकड़ जाते मन भी ठंड में। तो ये बात ला थोड़ा ध्यान में रखेल पड़ी और इखर ले बढ़िया प्रोटीन डाइट देना है। बताओ जोड़ना चाहते हैं डॉक्टर साहब जी कि जैसे अभी कौन कौन से जन बीमारी परेशान करते तो काय पर हमका टीका भी कोई लगवाना उचित है? बिल्कुल बिल्कुल, टीकाकरण तो बहुत जरूरी है। काहे कि इलाज है थोड़ा खर्चीला है और इलाज के बाद भी कई बार नहीं संभल पावे। और एक बार टीकाकरण हो गए रही थे जो घातक बीमारी के टीकाकरण, तो वो जानवर के में इतना रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाते कि बीमारी लग भी गे तो उतना घातक रूप में ओखर लक्षण नहीं प्रदर्शित होवे और सामान्य इलाज में ओला बचाए जा सकत है। और बच जही तो फिर वो हर हमर नुकसान में नहीं जाए। एक कारण जैसे कि ये बकरी मन के जो इंट्रोटॉक्सिमिया कहे जाते बीमारी, जिन पोकनी दस्त भी होते और वो अधिक दाना खाए के कारण वो बीमारी होते, या PPR बीमारी है समझ लो, ओखर प्लेग है समझ लो, है ना, या पाक सहे जो बकरी मन के चेचक, ये सब के टीकाकरण या खुरहा चपका बीमारी के टीकाकरण काहे के एकरो खुरहा 2 भाग में बटे रही थे ना बकरी के, तीखर सब टीकाकरण समय समय में लगाना बहुत जरूरी है। और टीकाकरण ही एक बचाव के बढ़िया साधन है। ठीक है भगत राम जी, बहुत सुंदर जानकारी आपके आकाशवाणी के माध्यम से किसानवाड़ी में दे गई। अब ये जो हम किसान के लिए बहुत लाभ के है संगवारी, एक लिए आप ला आकाशवाणी परिवार ला गाड़ा गाड़ा बधाई जाते। जय जोहार, राम राम। आपोला धन्यवाद, बधाई, शुभकामना संगवारी। ऐसे ही कार्यक्रम से जुड़त रहो, जानकारी लेवत रहो, जानकारी बगरात रहो और किसान मन के उन्नति होत रहे, यही प्रयास हावे किसानवाड़ी कार्यक्रम के उद्देश्य। धन्यवाद। धन्यवाद संगवारी। संगवारी की फोन ले लिया जाए। हेलो किसानवाड़ी। हेलो। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार भैया, मैं ग्राम पीपर लोड से दीपेश वर्मा बोला था। नमस्कार भैया, दीपेश वर्मा, पीपर लोड सरगांव। हाँ जी। हाँ, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में संगवारी। जी सर। बताओ सर, मुझे आज ये जानना रही से का इस समूह माध्यम से भी बकरी पालन जो हवा है ओमा शासन द्वारा हम लोग कुछ मदद मिलते है या फिर विशेष समुदाय ला दिए जाते हैं? खबर हमारे समूह हवा है जमा हम मछली पालन करते हैं। हाँ। और फायदा भी लेते हैं, तो मछली पालन के साथ साथ का बकरी पालन में भी रुचि रख सकते हैं, ये जानना रही से। बिल्कुल बिल्कुल, आप मन के समूह से ही जो महिला स्व सहायता समूह है या गांव के अपन जो पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, उखर समूह ला
जो सहकारी बैंक से है या फिर अपेक्स बैंक शाखा से 1% ब्याज दर में बकरी पालन के लिए 1 लाख से 3 लाख तक के लोन के प्रावधान है। आप मन सहकारी बैंक से संपर्क करके समूह में बकरी पालन कर सकत हो।